हरियाणा की नूह में हुई घटना को लेकर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने दिया जिला कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन। सोमवार को हरियाणा के नूर में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा ब्रज मंडल यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा के लिए प्रशासन से अनुमति ली थी और यात्रा अपने निर्धारित मार्ग में चल रही थी। यात्रा जैसे ही नूर के तिरंगा चौक पर पहुंची, वहां पर समुदाय विशेष के लोगों ने यात्रा पर पथराव बरसाना शुरू कर दिए, जिससे बहुत से लोग हताहत हुए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने बहुत सी गाड़ियों में आग लगा दी, दुकानों में तोड़फोड़ की, पुलिस पर भी हमला किया, जिसमें 2 होमगार्ड के जवानों की मृत्यु हो गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी से शांति बनाने की अपील की है। वहीं शांति बहाली के लिए मेवात में आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसी को लेकर आज देश भर में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की तरफ से जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिला कलेक्टर प्रदर्शन करके पुतला फूंका गया। आप भी देखिए पूरा वीडियो। मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज नूह में जो घटनाक्रम हुआ उसके विरोध में देश भर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन कर रही है, जिहादियों के पुतले फूंक रही है। उसी के क्रम में आज ये आयोजन हुआ है। हम सबको ध्यान में है, नूह में श्रावण मास में सोमवार के दिन प्रतिवर्ष ये यात्रा निकलती है ब्रजमंडल यात्रा के रूप में, और इस यात्रा में हजारों लोग सम्मिलित होते हैं। अभी इस दिन सोमवार को भी 25,000 लोग इस यात्रा में सम्मिलित थे, परंतु जिहादी आतंकवादी मानसिकता के लोग छतों पर पहले से पत्थर इकट्ठे किए, गोली बारूद लेकर इकट्ठे रहे, पहाड़ियों पर चढ़ गए और एक तरह से जैसा कहते हैं कि जिस समय विभाजन हुआ था और डायरेक्ट एक्शन जैसे किया था, वैसे ही डायरेक्ट एक्शन करके हिंदू समाज को भगाने का प्रयत्न किया, हिंदू समाज को आतंकित करने का प्रयत्न किया। और वह यात्रा 1 किलोमीटर भी न चली और ये पत्थरबाजी प्रारंभ हुई। वहाँ से पुलिस वालों का फोर्स जिस तरह से होना चाहिए था नहीं था। पुलिस उस घटनाक्रम को कल्पना भी नहीं किया, उनका इंटेलिजेंस एक तरह से फेल था और इसलिए वो इतने दिनों से अपने छतों पर पत्थर इकट्ठे कर रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ, ये कोई अचानक घटनाक्रम नहीं हुआ है, ये योजनाबद्ध षड्यंत्र पूर्वक हिंदू समाज की उस यात्रा को भंग करने का, यात्रा के ऊपर अत्याचार करने का एक नाटक था। और उसी के नाते जब पुलिस लाइन में सबको बचाकर पुलिस लेकर गई, पुलिस थानों में लेकर गई, उनके ऊपर भी हमला किया। बस के द्वारा पुलिस थाने को तोड़ा गया, उसको जलाया गया, 2 पुलिस वालों की हत्या हुई, 2 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और उसके बाद भी लगातार जिहादी आतंकवादी पत्थर वर्षा करते रहे। मैं देश के सरकारों से मांग करता हूं कि जो तुष्टीकरण के आंधी में वो समझ नहीं पा रहे हैं सामने वाले जिहादियों को, वो केवल अपने वोटों के खातिर उनका तुष्टीकरण करते हैं और इसके कारण वो जो मानसिकता निर्माण हो रही है, ये देश विभाजन की मानसिकता है। ये जिस तरह से उस डायरेक्ट एक्शन के रूप में पाकिस्तान विभाजन के समय हुआ, वैसा ही एक षड्यंत्र चल रहा है और पूरा मेवात क्षेत्र एक तरह से पाकिस्तान बन गया हो ऐसा लगता है। हिंदू समाज वहाँ रह नहीं सकता, हिंदू समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है। इस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है। सरकार के इंटेलिजेंस और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार को हम कहते हैं कि जो मेवात का पूरा क्षेत्र है, इसकी गहन जाँच कराई जाए, प्रत्येक घर की जांच कराई जाए। ये एक तरह से शस्त्र और बारूद इकट्ठा करे और जिस तरह से आतंकवादी घटना और की जा रही है, इनको अगर समाप्त नहीं किया तो आने वाले दिनों में ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसको आगाह बजरंग दल कर रहा है और बजरंग दल ये भी कहता है हम इनके जिहादी आतंकवादियों के डर से डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। अभी तक हम बिना जानकारी के गए थे, परंतु अगर ये इसी मानसिकता से आए तो इनका उसी भाषा में जवाब देंगे। जो जैसी भाषा में समझना चाहता है उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। और फिर प्रशासन, सरकार अगर बजरंग दल को दोष देती है तो ये गलत होगा। ये दोष सरकारों का है, ये दोष केवल प्रशासन का है। जय सिया राम। ललित लोहार, बजरंग दल जिला संयोजक, उदयपुर महानगर। जैसा कि अभी सोमवार के दिन मीडिया और सभी पे ज्ञात हुआ कि हरियाणा के मेवात में हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं के ऊपर इन जिहादी आतंकवादियों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से हमले किए गए, पेट्रोल बम बनाकर फेंके गए, पहाड़ी से आतिशबाजी, बंदूकें चलाई गई, गोलीबाजी की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इसके विरोध में आज बजरंग दल ने संपूर्ण भारतवर्ष में इसका विरोध दर्ज करवाया है और प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से ऐसे जो प्रभाव से सजा दी जाए और उनको फांसी दी जाए।